अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के गांव सरियां और इसकी तहसील जो है वो पटीका है, यूसी है तलगरा। अब यहाँ मज़े की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये सड़क को इफ्तिताह कब हुआ है, इसकी इब्तिदा कब रखी गई, मैं आपको ज़रा बताता हूँ। इधर आए, ये है जी, इसकी संग बुनियाद रखी है मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा ने और ये रखी गई है 12 अप्रैल 2021 को। अब मामलात ये हैं कि इसकी लागत जो है ना, तामीर और इम्प्रूवमेंट लिंक रोड सरियां, लंबाई 1 किलोमीटर, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद। अब इसकी लागत है 11.312 मिलियन रुपए और इसकी संग बुनियाद रख दी गई है। अब मामला ये है, आप ये देखें, ये संग बुनियाद इस सड़क की रखी गई है। आए सजाद ज़रा आप दिखाएं ना संग बुनियाद कैसी है। बुनियाद तो रख दी गई है लेकिन ये काम हो के नहीं दे रहा जी। लोगों को आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। कोई मरीज़ है वो आ नहीं सकता, गाड़ियों का आना जाना जो है बड़ा मामला ख़राब हो गया, मतलब गाड़ियाँ चढ़ नहीं सकती, उनके टायर फट जाते हैं। तो मैं ज़रा आगे भी चलता हूँ, सूरत दिखाता हूँ। तो सांस फूल गई है, तो इस सड़क पे आगे भी चलेंगे। 1 किलोमीटर का रास्ते आपको दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, उनके ख्यालात, उनके बारे में जो उनके मसाइल हैं उनसे बात करके आपको भी सुनवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ मज़े की ना। अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे तो ये देखें सड़क का हाल देखें, ये घिरने लग गया। मतलब अभी काम तो पिछले 2 साल से रुका हुआ है, लेकिन सड़क की सूरत हाल देखें। सजाद ये दिखाएं, ये देखें जी, ये सारी सड़क जो है ना घिर चुकी है यहाँ से। अब मतलब अगर इस पर प्रॉपर काम नहीं किया गया तो ये और जो है ना पूरी ये सड़क बह जाएगी। और ये देखें ऊपर जो इसकी दीवार है ना, यहाँ से भी इसका काम नहीं हो रहा, तो ये ऊपर से भी जो है ना जगह गिरती जा रही है। ये बरसात वाला एरिया है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये देखिए इधर आए सजाद, इनको दिखाएं, ये मलबा जूं का तू पड़ा हुआ पिछले 2 साल से, 2.5 साल से। मजाल है कि कोई इस पर काम करने आया हो। तो दोस्तों देखिए, बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा मंजर है। लेकिन अगर इस मंजर के साथ साथ ये सड़क भी बन जाए ना तो बड़ी सहूलत हो जाएगी लोगों के लिए। एक गाड़ी वाले भाई हैं यहाँ से जा रहे हैं, ज़रा इनसे भी जानते हैं कि भाई इन्हें क्या मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो? मुझे ये दसो, तुसी इस सड़क पे अपनी गड्डी जबरदस्त जी चलेंदे हो, बड़ी खूबसूरत जी गड्डी है। कदे दुख होंदे है सड़क टूटी फूटी देख के? सारे जिले को पूछो, रोड बड़ी डेंजरस है। हुकूमत की गुजारिश है थोड़ी बेहतर करना इससे घर में। ते के मसला है, मतलब तुसों को के मसाइल पैदा होने ने सड़क नाल? ये अगर बनदी नहीं ते बनदी नहीं उससे एक तो गड्डी का खासे नुकसान होता है भाई, टायर का और इस ऐसे का तलो लगती है, पत्थर इन्होंने दे होते। फिर जो बंदा पैदल चल रहे हैं उन्होंने भी मुसीबत, वो भी नहीं चल सकते इस रोड पे। असली तो फर्स्ट टाइम से आया, लेकिन बेहतर नहीं है सर। गवर्नमेंट से गुजारिश है ज़रा बेहतर की जाए। बहुत शुक्रिया भाई। देखें, अब लोगों की गुजारिश आपने सुनी, उनको मसाइल है और ये फर्स्ट टाइम इस सड़क पे आए, तो जाहिर है इनका आपने एक्सपीरियंस जाना कि इनको क्या मसाइल आ रहे हैं। देखें बेचारे एक पीछे भी लटक के जा रहे हैं, खुदा न खासा कोई ऐसी जगह आ जाए, बड़ा पत्थर है, जंप लग सकता है और वो बेचारा गिर भी सकता है। तो ये सड़क बनना बहुत ज़रूरी है। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, सड़क की खराबियाँ हैं, वो आपको चल के दिखाते हैं। बारात जा रही है तो कितना ख़तरनाक हो गया ये मामला। देखें ज़रा सजाद, इनको दिखाएं, पीछे से घूम के दिखाएं, ये दिखाएं, इसका शॉट दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखें, ये ऊपर डोली जा रही है। जनाब खैरियत से हैं, ठीक है? तो बहुत ही ख़तरनाक मामला है यार। मुतलका हुकाम को चाहिए कि इस पर ज़रा तवज्जो दें। कितनी तवज्जो है सजाद? इधर आए, एक सेकंड इधर आए जी। बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ रुकी हैं, लेकिन चलें इनसे बात कर लेते हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं जी। मैं उस तरफ आता हूँ, उस तरफ आता हूँ, ज़रा आप इनकी शक्ल भी दिखाएं और इनके मसाइल भी दिखाएं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। रोड का हालत आपको पता ही है, गाड़ियों को डेली कोई ना कोई नुकसान तो होता ही है। गरीब आदमी इस रोड पे चल के कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है। वोट लेने आ जाते हैं, वोट के बाद कोई पता नहीं होता किधर ऐसे आए और किधर चले गए। यही कहना चाहेंगे, अगर कहीं तक हमारी ये बात पहुंच सकती है तो हमारी रोड के लिए अगर कुछ इंशाल्लाह जी पहुंचेगी। अभी ये बहुत मुश्किल हालात में खड़े हैं क्योंकि पीछे गाड़ी है, उनकी ब्रेक जो है वो रुक नहीं सकेगी। बहुत शुक्रिया, तो इनको जाने दिया जाए। जनाब ब्रेक लग सकती है आपकी गाड़ी की? लगेगी। चलें जी, बताएं जी आपकी क्या मामलात हैं? आप तो यहाँ रेगुलर जा रहे हैं गाड़ी अपनी लेके। सुबह टाइम की गाड़ी है मेरी, टाइम पे सुबह भी लेके जाता हूँ, शाम को भी वापस आता हूँ। 2 साल से जो है ना ये रोड की यही कंडीशन है। ठेकेदार चोर है, वो हमारा भाग गया, जो काम छोड़ के भाग गए और तकरीबन वो अभी जो किसी की कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा। जरा मास्टर साहब आप बाहर आए ना, आपसे भी जरा एक दो गपशप लगा लें, क्या मामलात हैं? थोड़ी तकलीफ होगी आपको आज। हमारे टायर जो है ना, टायर 80,000 रुपये के एक जोड़ा चाट दें हम, एक जोड़ा
तो 5 महीने के बाद चेंज करने पड़ते हैं। इनको अगर मास्टर साहब नजर आ जाएं, हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। असल में रोड की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये अभी बारात जा रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी आधा किलोमीटर सफ़र हमने तय किया है। तो ये दीवारें जगह जगह से गिरी हुई है और नीचे जो है ना एक दीवार गिरी है, उसके नीचे एक मकान आया है, कच्चा मकान है, वो भी ज़मीन बोस हो गया है। कोई पूछता नहीं है यार इन ठेकेदारों का, हमें तो ये बड़ा अफसोस है। जो महकमा उनको पैसे देता है तो वो चेक एंड बैलेंस का इख्तियार भी रखता है, तो ठेकेदार को पूछना चाहिए। वो ठेकेदार गायब है, 2-3 साल से गायब है। तो ये बिल्कुल जी, आप जाएं, आपको परेशानियों की ज़ाहिर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये बारात जा रही है, तो हम इनको ज़्यादा नहीं रोकेंगे, लेकिन ये मसाइल हैं यहाँ पे जी। शादी हो, ब्याह हो, खुशी हो, गमी हो, तो यहाँ पे ये मसाइल रहते। ये सड़क जब तक तामीर नहीं होगी ना तो लोग परेशान रहेंगे। दिल जिगर वाला काम है कि ये मोटरसाइकिल भी जो है ना इस खस्ता सड़क पे चला रहे हैं। दोस्तों ये देख लें भाई, बड़ी मुश्किल से पैदल चल के यहाँ तक पहुँच रहे हैं ताकि इस मसले को उजागर करें, और जो ठेकेदार है अगर उसका कोई मामला है वो आके अपना काम करे, और अगर किसी इदारे ने उसके पैसे रोकें तो वो इदारे की जिम्मेदारी बनती है उसको पैसे दे और ये काम हो सके। आगे भी दिखाते हैं कोई मामला। भाईजान पसीने निकल गए इस सड़क पे चलते चलते। तो मैं एक चीज़ और बताऊं, अभी ये देखें आप, इस सड़क की सूरत हाल देखें, सजाद दिखाएं ज़रा, करीब आएँ। ये दूसरी साइड मैंने आपको दिखा रहा हूँ और आगे आके कि सब जो है ना घिर चुकी है, ज़्यादा आगे नहीं जाना तुम भी गिर जाओगे। तो अब ये थोड़ी सी सड़क बची है भाई, इस पर काम नहीं हो रहा है, तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी, बारिश जैसे जैसे होगी तबाह होती जाएगी। आए ज़रा देखें आगे, यहाँ मोहल्ले के लोग, सरिया गांव के लोग हैं मौजूद, जो चाहते हैं कि भाई ये काम हो जाए। जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है वो इसको आगे कंप्लीट करे, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, लोगों से भी जानते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सड़क के कंप्लीट ना होने से। तो आ जाएं जी, चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत सही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या मामला और कब से जो है ये सड़क बन नहीं रही? सर इस सड़क को 3 साल हो गए, तो ठेकेदार ने जो काम किया है वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि हमें तो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल रही है कि इस इलाके में एक सड़क को 1 किलोमीटर को 3 या 4 साल लग जाए बनने में। तो सड़क की ये कंडीशन है। इससे पहले जो कच्ची सड़क थी हमारे लिए तो वही अच्छी थी, कम से कम हम आसानी से चलते थे, गाड़ियाँ भी आसानी से जाती थी। आज आप इसको पीछे से देख कर आए हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो जिस ठेकेदार ने ये काम किया है, कटिंग भी देख लें आप कितनी गलत की है, कोई चढ़ाई ख़त्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया है। ये ऊपर आखिर पर वो पत्थर डालकर भाग गया है, ना उसका कोई फ़ोन लग रहा है, ना उससे कोई रब्ता हो रहा है। तो हमें तो ये नज़र आ रहा है कि महकमे की जो है पुष्टपनाही हासिल है उससे। आप ज़रा बताएं ना कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस ये जो डेवलपमेंट का काम शुरू है, इसकी जो इस वक्त सूरत हाल है उसको उजागर करने के लिए आपने जो वक्त निकाला, मैं इंतहाई शुक्र। वाजी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये 1 किलोमीटर रोड फिर रखा, उसमें ये वली और रहमान ठेकेदार इसको ठेका दिया गया, प्लस जनाब राजा इम्तियाज़ खान भी उनके साथ थे। और ये जब ये लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा जी हम 1-2 महीने के अंदर अंदर इस काम को कंप्लीट करेंगे, आप रोड में तामन करें हमारे साथ। हमने कहा ठीक है। कटाई भी हो गई, ये जो है सामने पत्थर भी यहाँ से लिया, बाहर से नहीं ले आए, लेकिन इस गांव के साथ इंतहाई ज़्यादती हुई। 3 साल हो गए, मास्टर साहब ये सामने खड़े हैं, हम लोगों का ना कोई महकमा पूछता है। यहाँ ओवरसीर वगैरह आए, उनसे भी बात हुई, लेकिन वो बंदा भाग गया, उसने पैसे ना जाने उसके पैसे कितने थे ठेकेदार के। और कहने में ये आया कि उसकी बात सुनी है कि वो कहता है जी हमसे तो महकमा ने पैसे लिए हैं मुझसे, जो पहली बिल मेरी पास हुई है तो वो महकमा ने भी खाए और अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है। मतलब रिश्वत का बाजार गर्म है। तो मालूम यही होता है ना, वरना PWD का महकमा मौजूद है, ऊपर एक्सीएन बैठा हुआ है, चीफ बैठा हुआ है, कम से कम गवर्नमेंट का पैसा लगता है, उनका भी तो कुछ डिप्टी होगा। लेकिन हम क्या करें, बासर लोग हैं। और भी लोग हैं, जरा इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर जी, आपका यहाँ पे आना हमारे लिए बड़ा खुशी की बात है कि चलो ये बात महकमा तक या किसी बड़े फीस हो जाएगी। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा हुई है। हमारे जो लोग बीमार होते हैं आप चरपाई पे उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ से चल नहीं सकती है। मरीज़ कोई ऑपरेशन वाले होते हैं, उनका ख़तरा होता है टाँगे माके टूटने का, फिर हम चरपाई पे तकरीबन जहाँ से 2-3-4 घंटे था।
तो जो लोग तालीम वाले नहीं हैं वो तो गाली निकालते हैं, तो बाकी लोग जो संजीदा हैं चलो हो जाए, कहते हैं किसी ऐसे आदमी से बात की जाए ताकि इसका कोई हल निकले। अभी जो अच्छा ये बताइए ये गाड़ी किसकी है ये गाड़ी हमारे अपने एक लड़के अच्छा की है, लेकिन इधर है ना अलवदीन भाई ये अलवदीन भाई भी यहाँ के बड़ी मौजूद शख्सियत हैं, बहुत एक्टिव हैं, नौजवान हैं यहाँ पे और ये अपनी यहाँ गाड़ियाँ भी चला रहे होते हैं। तो अलवदीन भाई आप ये बताएं आपको क्या परेशानी आती है इस रोड से? मेरे भाई परेशानी तो है, परेशानी सब लोगों को है और मेरे को भी है, ज़ाहिर है मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन वो मैं तो आपने जब भी मैंने ठेकेदार इधर आया उसको बोला, मैंने बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर ये रोड मैं तैयार करवा के दूंगा तुमको, ठीक है। इसके 5 आदमी अगवा भी हैं मेरे पास, ठीक है, अल्फन, मैं 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करवा के दूंगा, मेरा ठेकेदार होगा बेटी ठेकेदार। लेकिन उसने बोला नहीं 3 महीने के अंदर अंदर मैं खुद तैयार करूँगा, मैं खुद तैयार करूंगा। मैंने बोला अगर तू तैयार नहीं करेगा। और ये कितनी पुरानी बात है? ये जिस दिन रोड का काम शुरू हुआ उस दिन की बात है, 3 साल पहले। उसके बाद मैं बार बार उसको मैंने बताया कि भाई ये रोड तैयार नहीं हुआ, हमारे गाड़ियों के टायरों का खर्चा तुम देगा, जो उसका सामान टूटता है, जो भी स्पेयर पार्ट टूटता है उसका भी देगा। वो बोला मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए वो नज़र भी नहीं आया। हाँ, इसलिए हम उस 1 साल तो आता रहा है ना, अभी 2 साल हो गए नज़र भी नहीं आया। इसलिए गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे रोने से, हमारे ये इंटरव्यू से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए गुजारिश है महकमे वालों से कि इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए। अगर इसका कुछ ना कुछ हल नहीं होता है तो फिर अगर आवाम रोड पे सड़क पे आ गई, थाने कचहरियों में आ गई, तो फिर ये ठेकेदार के लिए भी परेशानी होगी और हमारे लिए भी होगी। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आँख बात से कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, इंजाम तो तब होगा जब टपकेगा लहू मेरा। ज़बरदस्त। ये एक और बुजुर्ग शख्सियत है, आप लोगों के पास मैं दोबारा आता हूँ। ये बेचारे थक के बैठ चुके हैं और मुझे लगता है ये बहुत अफसरदा है कि यार पता नहीं हमारा काम ये सड़क का होगा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, आपको क्या परेशानी है? सर हमें परेशानी यही है कि हमारी गाड़ियाँ जो है पीछे रुक जाती हैं, ऊपर जाती नहीं, कोई मरीज़ होता है, कोई परेशानी होती है। इसमें 3 साल हो गए इस रोड का कोई काम नहीं है, और ना ही वो जिस शख्स के पास ठेका है ना वो सामने आता है, ना कोई बात करता है, ना कोई काम का करता है, किसी से कोई बात नहीं, उसका कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ये रोड ठीक हो जाए और इसमें किसी को परेशानी ना हो। और महकमे का काम है कि महकमे वाले उसके पूछें उससे क्या मामला है कि इतना अरसा क्यों लगा दिया इस काम को। 3 साल ये गिरती भी जा रही है सड़क, ये जगह जगह से ये रोड रही है जी। अच्छा ये बताएं ये गिरने की क्या वजह? ये जो सजाद ये दिखाएं जरा, ये देखें बड़ी खतरनाक हो गई यहाँ तो, बल्कि आप नहीं जाएं गिर जाएंगे। ये देखें ये जा रहे हैं, ये गिर ना जाएं भाई, अल्लाह खैर करे। ये देखें क्या कह रहे हैं आप? गरीब आदमी का मकान ये गया ना, ये इसी दीवार की वजह से, वो उससे लेकर इधर तक मकान ख़त्म। अब वो दीवार उस मकान को भी खतरा है। ये अगर खुदा न खास्ता ये दीवार को उठाते नहीं है तो वो मकान भी चला जाएगा। अच्छा ये सड़क गिर किस वजह से रही है? ये मटेरियल नाकस था, अगर मटेरियल ठीक होता तो ये न गिरती। सजाद ये दिखाएं, ये इधर आएं, यहाँ से आके दिखाएं। ये देखें जी ये सड़क बिल्कुल गिरती जा रही है और ये पूरे इस मकान पे एक तो यहाँ गिर चुका है नीचे ना, उसको भी वो समेट रहे, और ये दूसरा मकान है ना, अगर ये ऐसी सड़क गिरी तो दूसरा मकान भी गिर जाएगा, जो कि लोगों का लाखों का नुकसान होगा। और ये जी ये मटेरियल है, बता रहे हैं कि जी नाकुस मटेरियल है, लेकिन मसला ये है कि देखिए जैसे भी सड़क गिर रही है ना, एक मकान गिर चुका है और दूसरा भी गिरेगा। ये बहुत गरीब लोग होते हैं बेचारे, ये लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं आप जी, दोबारा बताएं। बारिश हो गई, बारिश बराने रहमत आ रही है, अगर बारिश हुई तो ये पानी वहाँ से यहाँ ही खड़ा होता है और ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये पीछे तो मट्टी है सारी, और हो सकता है कि वो मकान भी जाए आगे। वो जनाब एक हमारा यूसुफ भाई का मकान है, वो भी चला जाएगा। तो रोड की सहूलत तो दूर रह गई, लेकिन लोगों की बस ये वाला ये सही कहना है। अगर ये इस मकान पे गिरेगा मलबा तो इसके साथ ये नीचे एक ऑरेंज कलर का मकान है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये बेचारे गरीब लोगों को नुकसान क्यों कर रहे हैं महकमे वाले? तो आप लोग बताएं, अब आप लोग चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ये सड़क बने। अगर 3 साल ये नहीं बनी है तो अगर अब महकमा मेहरबानी करे तो इस सड़क को बना दे, और अगर वो ठेकेदार वापस नहीं आ रहा है तो ये काम किसी और को दिया जाए। हमारी ये ख्वाहिश है कि यही काम आगे जो ठेकेदार कर रहा है उसको दिया जाए, उसके हवाले किया जाए, ताकि इसको वो अच्छे तरीके से रिपेयर करके इसको पुख्ता कर सके। जी आप बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं? हमारी गुजारिश ये है जी कि ये जो इस ठेकेदार के पास ठेका तो उसका है, लेकिन अगर उसके पास महकमे के पास पैसे मौजूद हैं इस रोड के, तो महकमा मेहरबानी करे कि जनाब ये जो हमारा
अगले फेज पे काम कर रहा है। गिलानी साहब ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं। अगर ये पैसे उठा के मेहरबानी करें, उसको दिए जाएं तो हमारा काम हो जाए, और आगे वाला काम भी तब होगा जब ये रोड ठीक होगा। अगर ये नहीं होगा तो आगे वाला भी नहीं होगा। कटाई तो हो गई उसकी, लेकिन काम नहीं बनेगा। मटेरियल कहाँ से जाएंगे? पैदल लोगों की भैंसें, गायें और आदमी यहाँ से नहीं चल सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनसे भी बात की। एक बारात जा रही थी, उन लोगों से भी बात की। आपको दिखाया कि कितनी मुश्किलात से जो है इस सड़क से गुजरा जा रहा है। ये 1 किलोमीटर का जो है ना सिर्फ सड़क है। तो मुतलका हुकाम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। ये सरियाँ गांव है, पटिका तहसील है और इसका जो है यूसी तलगरा है। तो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके इस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।